मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म पर। माफ़ी चाहूँगी, मैं आप लोगों से बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। किन्हीं कारणों से मैं आपके साथ अपने वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, पर किसी न किसी तरह से मैं सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी और मैंने इस दौरान क्या क्या किया और हमने क्या क्या नई नई जानकारियाँ प्राप्त करी हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे एक एक करके शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये हमारा जो सावन का महीना चल रहा है, उसके जो आध्यात्मिक महत्व है उसके ऊपर मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सावन का महीना हमारे भोलेनाथ हमारे जो बेलपत्र उन पर चढ़ाते हैं वो, और जो भी ज्योतिर्लिंग जिनके ऊपर हम लोग जल चढ़ाने जाते हैं, उसकी क्या आस्था है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वह सब मैं संक्षिप्त रूप में आपको आज बताना चाहूँगी। सावन का महीना, बेलपत्र और शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए इसके बारे में, इसकी आध्यात्मिक और पौराणिक जो विशेषता है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। सावन का महीना आप जानते होंगे, इसका धार्मिक महत्व यह है कि यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय इसी माह में भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनकी आराधना इस महीने में विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त इस माह में सोमवार, श्रावण सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व यह है कि यह समय मानसून का होता है। हरियाली, वर्षा और जीवन के पुनर्जीवन का प्रतीक इस मास को माना जाता है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम श्रावण मास में शिव भगवान को जल चढ़ाते हैं और उनके ऊपर बेल पत्र डालते हैं। बेल पत्र हम उनके ऊपर जो चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है। बेल पत्र में आपको पता होगा कि 3 पत्तियां होती हैं। कभी भी आपने सोचा है कि ये बेल पत्र में तो 3 पत्तियां हैं, इनका क्या महत्व है? यह बेल पत्र भगवान शिव को अति प्रिय होता है और शास्त्रों में माना जाता है कि एक बेल पत्र चढ़ाने से 1000 कमल चढ़ाने के बराबर फल प्राप्त होता है। विशेष गुण यह है कि बेलपत्र की जो तिकड़ी है, जो 3 पत्ते हैं, उनको त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव के त्रिनेत्र का भी प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की शीतलता शिव जी के अग्नि स्वरूप को शांत करती है। नियम रूप से यह कहा जाता है कि बेलपत्र को कहीं से भी कटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उस पर आप राम 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 भी लिख सकते हैं, उस पर आप ओम 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 भी लिख सकते हैं और पूरी श्रद्धा और भाव के साथ उसको आप शिव भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और विशेष बातें बताना चाहूँगी। आपने बेलपत्र में 3 पत्ते तो देखे होंगे जो काफ़ी सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन आपने क्या कभी बेलपत्र में 5 पत्तियाँ देखी हैं? अगर यह 5 पत्तियाँ आपको मिली तो इसका क्या असर है और इसका क्या महत्व है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। बेलपत्र में 5 पत्तों का महत्व विशेष रूप से शिव पूजा में गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ रखता है। सामान्यतः बेलपत्र 3 पत्तियों वाला होता है, लेकिन जब एक ही डंठल में 5 पत्ते जुड़े हों तो उसे अत्यंत दुर्लभ और दुर्गम माना जाता है, जो बहुत ही बढ़िया संकेत होता है। इसे कहते हैं कि 5 पत्तों वाला बेलपत्र दुर्लभ होता है, इसलिए इसे शुभ संकेत और भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा पत्र यदि श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो विशेष फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। उसके अलावा आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि पंचदेवों का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र में जो 5 पत्तियाँ होती हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और सूर्य, इन पंचदेवों को एक साथ समर्पित करना पूजा को और भी प्रभावशाली बना देता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ हैं वो काफ़ी सादा और काफ़ी सामान्य रूप से जो पूजा होता है उसे भी ग्रहण करके खुश हो जाते हैं, इसीलिए तो उनको हम लोग भोलेनाथ बोलते हैं। लेकिन अपनी श्रद्धा से अगर आप इनकी पूजा करें और श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखकर आप भगवान के ऊपर सिर्फ बेलपत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी तरह की जानकारी को लेकर मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ और विषय में चीज़ों में बताऊंगी जो हमारे श्रावण मास से रिलेटेड होंगी।
तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।